हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर का करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और जो हमारा वेबसाइट है आप इसको यूज कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। यहाँ पे आपको कई सारे कंटेंट जो है फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप एक बार चेक ज़रूर करें सरकारी लाइब्रेरी वेबसाइट को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा करंट अफेयर का मुद्दा है तो उनको हम एक करके देखते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जो ICMR है तो ICMR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को। तो डॉक्टर राजीव बहल जो है ये नए महानिदेशक होंगे ICMR का। और ICMR जो है तो इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में और इसका स्थापना हुआ था 1911 में। अगला है जो रेलटेल कंपनी है, तो रेलटेल कंपनी का नया अध्यक्ष और MD कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय कुमार। तो संजय कुमार नए अध्यक्ष और MD होंगे रेलटेल के। इसी तरह से भारत में हॉकी को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है हॉकी इंडिया, तो उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो कि हॉकी के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, ये हॉकी इंडिया के कैप्टन रहे थे पहले, तो इन्हीं को अभी अध्यक्ष बनाया गया हॉकी इंडिया का। इसी तरह से जो हॉकी इंडिया है तो उसके नया महासचिव बनाया गया भोलानाथ सिंह को। भोलानाथ सिंह जो कि वर्तमान में झारखंड हॉकी टीम का झारखंड हॉकी एसोसिएशन का अध्यक्ष थे ये भोलानाथ सिंह, और उन्हीं का महासचिव नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया का। तो दोनों का नाम याद रखना है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की, जबकि महासचिव बने हैं भोलानाथ सिंह। इसी तरह दिल्ली में जो एम्स है तो एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे बनाया गया, तो ये बने हैं डॉक्टर M श्रीनिवास। तो डॉक्टर M श्रीनिवास जो है तो ये एम्स दिल्ली का नया निदेशक बने हैं। और यहाँ पे 4 अपॉइंटमेंट हुआ है, और सितंबर माह की बात करें तो कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो उनको भी हम एक एक नज़र में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जो L नागेश्वर राव हैं तो ये इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान में संशोधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसी तरह से जो भरत लाल हैं तो भरत लाल को NCGG यानी कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, तो NCGG का महानिदेशक बने हैं भरत लाल। इसी तरह से जो अरुण कुमार मिश्रा है तो अरुण कुमार मिश्रा को एशिया प्रशांत मंच की शासन समिति का सदस्य के रूप में चुना गया था। फिर ब्रिटेन की जो महारानी है तो उनका निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन के नए PM उन्होंने किसे नियुक्त किया था, लीज ट्रस को, ठीक है। तो लीज ट्रस जो है तो ये ब्रिटेन के नए PM है। इसी तरह केनिया देश के नए राष्ट्रपति बने थे विलियम S रूतो, और ब्रिटेन की नई गृह सचिव जो बनी थी भारतीय मूल की सुवेला ब्रेवर मैन। इसी तरह जो इंडिगो जो हवाई जहाज कंपनी है तो उसका नया CEO बने थे पीटर एल्बर्स। फिर है महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष बने थे महेश V अय्यर बने थे। इसी तरह से जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है तो उसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे दिनेश कुमार त्यागी। फिर जो नालसा कंपनी है तो नालसा के 31वां कार्यकारी अध्यक्ष बने थे DY चंद्रचूड़। अगला है जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है तो उसका MD और CEO कौन बने थे, तो ये बने थे कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है सरकारी library.in, तो वहाँ पे आप जब करंट अफेयर में क्लिक करेंगे तो मंथली वाइज आपको करंट अफेयर मिलेगा और वो पूरा अरेंज करके मिलेगा, जहाँ से आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अपॉइंटमेंट एक जगह मिल जाएगा, सितंबर मंथ में जिनका निधन हुआ है वो सब जगह एक जगह कलेक्ट करके वहाँ पे मिल जाएगा नोट्स के रूप में। इसी तरह बहुत सारा टॉपिक, कितने बुक्स पब्लिश हुए हैं सितंबर में, तो वो सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगला है बैंकिंग ऑपरेशन में 100% डिजिटलीकरण जो है तो ये किसने हासिल किया है, तो लेह लद्दाख ने, ठीक है। तो लेह भारत का पहला जिला बन गया है जिसने कि बैंकिंग ऑपरेशन में 100% डिजिटलाइजेशन को हासिल कर लिया है। इसी तरह से हमर बेटी हमर मान अभियान जो है तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है।
और छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, तो उन्हीं के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, तो ये हमर बेटी हमर मान जो अभियान है तो ये छत्तीसगढ़ का है। और कुछ स्कीम है राज्यों से रिलेटेड, तो उनको भी हम एक एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया था, तो ये मेघालय ने शुरू किया था। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है तो राजस्थान ने शुरू किया था, जिसके तहत 100 दिनों का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा शहरी इलाकों में ज़रूरतमंद परिवारों को। इसी तरह से जो छाता स्कीम है, तो छाता स्कीम जो है तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। पीएम श्री योजना, जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर लॉन्च किया था। और यहाँ पे पीएम श्री योजना के तहत भारत के 14,500 स्कूलों को जो है मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे पीएम श्री में श्री का जो पूरा नाम है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्री याद रखिए, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम श्री का फुल फॉर्म है। अगला है पुण्य कोटि दत्तू योजना, तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। पुद्धुधामी पेन योजना, जिसको कि मुलूर रामा मिर्थम अमेयार उच्च शिक्षा का आश्वासन योजना के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी तमिलनाडु ने शुरू किया था। स्पार्क कार्यक्रम किसने शुरू किया था, तो स्पार्क कार्यक्रम को शुरू किया गया है CCRAS के द्वारा। और ये CCRAS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। अगला है वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। और इनके द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सामयिकता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो बुक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सामयिकता, तो ये पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो ये जगदीप धनखड़ ने किया है। और इसका जो मुख्य संपादक है तो वो है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। अगला है भारत का जो पहला हिमस्खलन निगरानी रडार है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारतीय सेना और DGRE के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो याद रखना है कि भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो है तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया। इसके बाद जो 25 सितंबर है, तो 25 सितंबर को जो है पूरे विश्व में विश्व फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का 2022 का जो थीम था तो वो था फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन फॉर ए हेल्दी वर्ल्ड। और यहाँ पे इसको मनाने का कारण क्या है, क्योंकि इसी दिन जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है तो उसका स्थापना हुआ था 25 सितंबर 1912 को। तो इसी के कारण से 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। और अगर हम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है तो वो देखने को मिलता है हमें द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और इसका मोटो है दुनिया भर में फार्मेसी को आगे बढ़ाना। अगला है 25 सितंबर को ही जो है फिर बेटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि 25 सितंबर ही बेटी दिवस के लिए एक फिक्स डेट है, बल्कि बेटी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है सितंबर माह का जो चौथा संडे होता है तो उस दिन को मनाया जाता है। और सितंबर का इस साल यानी कि 2022 का जो सितंबर का महीना है उसमें जो चौथा संडे पड़ा था तो वो 25 सितंबर के दिन था। तो इसी के कारण से 25 सितंबर को बेटी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला है 26 सितंबर को पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 सितंबर को। इसी के कारण से 26 सितंबर को ही जो है ये परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2014 से जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर 26 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व गर्भ निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के रूप में मनाया जाता है।
और ये पहली बार मनाया गया था 26 सितंबर 2007 को। अगला है जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, तो इसने राजस्थान भारत में अपना पहला 450 मेगावाट का सौर परियोजना स्थापित करने के लिए एएमपी एनर्जी के साथ समझौता किया है। तो याद रखें कि अमेजन ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एएमपी एनर्जी के साथ। क्यों किया है? ताकि ये भारत के राजस्थान राज्य में अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा जिसका क्षमता होगा 420 मेगावाट। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के नए परिसर का उद्घाटन जो है तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो उनके द्वारा किया गया। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है तो ये 26 से 28 सितंबर 2022 तक 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पे है। उसी दौरान कर्नाटक पे कई सारे चीज़ों का जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। जैसे कि कर्नाटक में ही मैसूर है, मैसूर में है चामुंडी हिल्स, और वहीं पे मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन इनके द्वारा किया जाएगा। इसी तरह हुबली में आयोजित पोरा सम्मान समारोह में ये भाग लेगी। फिर 2 दिनों के दौरान ही इनके द्वारा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ है तो उसका नया परिसर का उद्घाटन भी किया जाएगा इनके द्वारा। इसी तरह जो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है तो वहीं पे इनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में हॉल, तो हॉल का जो एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा केंद्र है तो उसका भी उद्घाटन किया जाएगा बेंगलुरु में राष्ट्रपति के द्वारा। इसी तरह से जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का आधारशिला भी इनके द्वारा रखा जाएगा दक्षिणी क्षेत्र के लिए। अगला है प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन। तो ये जो प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन है तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और ये प्रतियोगिता है क्या? तो कचड़े से जो है खिलौना बनाना है तो उसी के लिए इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था आवासन मंत्रालय के द्वारा। और भारत में अगर हम खिलौनों की बात करें तो खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना 2020 की शुरुआत करा था। अगला है गुरु जम्भेश्वर तीर्थ स्थल जो है अभी न्यूज में है। और ये याद रखिए कि गुरु जम्भेश्वर तीर्थ स्थल जो है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के बीकानेर के मुकाम नामक जगह में स्थित है। और ये गुरु जम्भेश्वर जो है तो इनके द्वारा शब्द वाणी का रचना किया गया था और इन्होंने बिश्नोई समाज के लिए 29 धर्म नियम दिया था। इनको लोग पूछते हैं राजस्थान में। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभी न्यूज में है। तो 2025-26 तक जो है भारत को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। मुक्त तो नहीं लेकिन उसमें कमी करना है 40% तक 2025-26 तक। और इसी के लिए अभी जो है NCAP के हिस्से के रूप में सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लिए ही जो है रैंकिंग किया जाएगा भारत के 131 शहरों का। तो बेसिकली यहाँ से यही याद रखिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए कितने शहरों का रैंकिंग जारी करेगा भारत सरकार के द्वारा? 131 शहरों का रैंक जारी किया जाएगा। और वायु प्रदूषण को जो है वर्तमान स्थिति से 40% कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक। अगला है बथुकम्मा उत्सव। तो बथुकम्मा उत्सव जो है तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है जो कि एक फूल उत्सव है। तो दोनों याद रखना है कि बथुकम्मा ये तेलंगाना से संबंधित उत्सव है और ये फूल उत्सव है। और इसी तरह से तेलंगाना में मनाया जाने वाला और भी कई सारे उत्सव हैं जिनमें एक है बोनालू हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा मेदाराम जात्रा महोत्सव 2022 जो है तो यह भी तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। अगला है रोस हसनास उत्सव। तो ये जो रोस हसना उत्सव है तो ये यहूदियों के द्वारा मनाए जाने वाला नया साल का त्यौहार है। और इसका शुभकामना जो है नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उनको दिया था। तो याद रखना है कि रोस हसना आखिर है क्या? तो ये यहूदियों के द्वारा मनाए जाने वाला नया साल का उत्सव है।
और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है यायर लैपिड, जो कि PIB में मेंशन था। अगला है मध्य प्रदेश के मुरैना में अभी हाल ही में राष्ट्रीय बीज निगम का जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखें कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम का जैविक बीज फार्म का उद्घाटन किया गया है। अगला है आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम। तो आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। और यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023। ठीक है, तो ये जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 है, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज। कौन सा कैटेगरी में? एक गणित के फील्ड में दिया जाता है, मौलिक भौतिकी यानी कि फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक है जीवन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है 3 श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें से यहाँ पे जो सवाल बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो गणित को लेकर बन सकता है, क्योंकि ये 2 को जो है तो ये 1 से ज़्यादा व्यक्तियों को मिला है, लेकिन गणित के क्षेत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है। और ये ब्रेक थ्रू प्राइज की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना जो है तो ये 2010 में हुआ था। और ब्रेक थ्रू पुरस्कार को देखिए, ये ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है, तो ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार को कहा जाता है। और अभी जो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विजेताओं का नाम है, तो ये सब चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे गणित वाला जो है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो ये गणित का जो ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 है, तो ये डेनियल स्पिलमैन को दिया जाएगा। ठीक है, जो कि येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो डेनियल स्पिलमैन नाम याद रखना है, इनको 2023 का ब्रेक थ्रू प्राइज दिया जाएगा। तो आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक था तो उसमें इतना ही करंट अफेयर है, और इसी तरह और भी करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ पे ये जितना भी आर्टिकल यहाँ पे लेक्चर के रूप में लिया जाता है तो वो सारा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट से।